मोनिका मैम, हिंदी व्याख्याता। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैंने क्रिया विशेषण का जो संपूर्ण अध्याय था वो पूर्ण हो गया। अब आगे के कर्म में अपन कारक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कारक की अपन परिभाषा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको कारक की परिभाषा पूछ ले तो कारक किसे कहते हैं। कारक जो होता है, वाक्य जो होता है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप क्रिया से या अन्य किसी शब्द से उसका संबंध जोड़ देता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो स्वरूप या तो क्रिया से या अन्य शब्द से उसका संबंध जोड़ देता है या स्थापित कर देता है, उसे ही कारक कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक हैं। जो पहले जो है वो है कर्ता कारक, दूसरा जो है वो है कर्म कारक, तीसरा जो है वो है कर्ण कारक, चौथा जो है वो है संप्रदान कारक और पांचवा जो है वो है अपादान कारक। और अपादान के बाद में है संबंध कारक। संबंध का है का, की, के, रा, री, रे। फिर बाद में है अपना अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है उसका है में या पर। फिर है संबोधन कारक, संबोधन कारक हे, अरे। इस प्रकार से अपने 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं, जिनका हमें या तो कोई चिन्ह लगाकर वाक्य पूछ ले या अपन से ऐसी इनकी परिभाषाएं भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले कर्ता जो होता है उसका चिन्ह ये होता है, जैसे एक वाक्य इससे बनता है, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ये ने कर्ता के साथ आया, कर्ता यहाँ राम है और ने से ये जुड़ गया, तो ये कर्ता कारक माना जाता है। यदि ऐसा वाक्य दे दे कि इसमें कौन सा कारक है तो आपको बताना है ये कर्ता कारक है। और कुछ वाक्य से भी सिद्ध हो जाता है, जैसे कर्म कारक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ये कोचिन जो है वो हमेशा कर्म कारक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अपन कर्ण का ले लेते हैं, तो कर्ण में है हम हाथों से चिन्ह आना चाहिए, हाथों से काम करते हैं। अब यहाँ चिन्ह आ गया से और हाथों से, तो कर्ण जो है कारक आ जाएगा। ऐसे ही संप्रदान का यदि कोई एग्जाम्पल आ जाए तो संप्रदान का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा, श्याम ने राम के लिए पुस्तक खरीदी। ये के लिए शब्द आते ही हम देखेंगे कि ये संप्रदान है। और यहाँ पर से शब्द जो है वो 2 बार आया है, एक तो कर्ण में भी आया है और एक अपादान में भी आया है। परंतु हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये से जो होता है वो हमेशा जोड़ने के लिए होता है और ये से जो होता है वो हमेशा अलग करने के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये शब्द जो है से वो इस पेड़ से इस पत्ते को अलग करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार से हम संबंध का देखेंगे, तो संबंध से जैसे राम की पत्नी सीता है। यहाँ पर का, की, के ये इसके चिन्ह आ जाए और इनसे ये संबंध जुड़ जाए तो संबंध कारक माना जाता है। ऐसे ही अधिकरण कारक का या तो में और पर दोनों चिन्ह होने चाहिए। जैसे शब्द आ जाए, घर में अनेक
लोग हैं। तो यहाँ में शब्द आ गए, या घर पर अनेक लोग हैं, तो में और पर आना चाहिए जब अधिकरण कारक माना जाता है। संबोधन जो है वो संबोधन का जो चिन्ह है या तो हे आए या अरे आए। जैसे हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। यदि इस चिन्ह से भी अपन आंकलन लगा सकते हैं कि ये संबंध बोधक कारक है, और ऐसे ये चिन्ह लगाकर, ये है प्रभु लगाकर भी अपन संबंध संबोधन के बारे में पता लगा सकते हैं। हमेशा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे वाक्य दिए जाते हैं कि ये कारक की दृष्टि से कौन सा है, इसलिए इस प्रकार से आपको इनका एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं और इनका चिन्ह भी ध्यान रखना है। इनको याद करने का तरीका है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के री अधिकरण में संबोधन है हरे, ये इनको याद करने का है। ये जो चिन्ह है ये हमेशा हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम इन वाक्यों को देखकर उनका आंकलन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज अपना जो कारक का अध्याय है वो संपूर्ण हो चुका है, और आगे की कक्षा में जो है वो हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।